लगभग 5000 साल पहले की बात है। एक छोटे से गांव के चारों तरफ घना जंगल और ऊंचे पहाड़ थे। उन पहाड़ों की अंधेरी गुफाओं में एक भयानक राक्षस रहता था। उसका शरीर पहाड़ जैसा विशाल, आंखें अंगारों की तरह लाल और उसकी गरज से धरती कांप उठती थी। उस राक्षस के साथ और भी अनेक राक्षस रहते थे। जब भी उन्हें भूख लगती, वे गांव पर हमला कर देते। कोई मुर्गी उठा ले जाता, कोई बकरी बांध तोड़कर खींच लेता और कभी गाय तक को ले जाते। गांव के लोग इतने भयभीत थे कि रात होते ही दरवाजे बंद कर प्रार्थना करते कि आज उनके घर की बारी ना आए। धीरे धीरे गांव के लोग हताश हो गए। उनके पशु पक्षी गायब होते जा रहे थे। औरतें रोती थीं, बच्चे भय में जीते थे और पुरुष बेबस होकर देवताओं से रक्षा की प्रार्थना करते। इसी गांव में एक बालक जन्मा। उसका नाम था भोला। बचपन से ही भोला अत्यंत सरल, निष्कपट और शिवभक्त था। उसकी माता ने उसके जन्म से पहले ही भगवान शिव से प्रार्थना की थी कि उसका पुत्र गांव का रक्षक बने। जैसे जैसे भोला बड़ा हुआ, उसका शरीर बलवान होता गया, लेकिन उसकी असली शक्ति उसकी भक्ति थी। भगवान शिव ने उसे वरदान दिया था, जब भी वो सच्चे मन से हर हर महादेव पुकारेगा, उसकी भुजाओं में 10 गुना बल आ जाएगा। एक दिन गांव में फिर हाहाकार मचा। राक्षसों का झुंड आया और एक किशोर लड़के को पकड़ लिया। चारों ओर चीख पुकार मच गई, पर कोई सामना करने का साहस न कर सका। तभी भोला आगे बढ़ा। उसने जोर से कहा, अरे दुष्टों, अब बहुत हुआ। इस गांव पर तुम्हारा अत्याचार और नहीं चलेगा। मैं हूं भोला, शिव का भक्त और इस गांव का रक्षक। राक्षस हंस पड़े। उनका मुखिया गरजा, छोटे मानव, क्या तू हमें रोक पाएगा? आज तुझे ही अपना भोजन बनाऊंगा। पर भोला निर्धर था। उसने अपनी लाठी उठाई और गगनभेदी स्वर में पुकारा, हर हर महादेव। तुरंत उसके शरीर में दिव्य शक्ति प्रवाहित हो गई। उसकी आंखों में तेज चमका, भुजाएं लोहे की तरह कठोर हो गईं। वो बिजली की गति से राक्षस पर टूटा और लाठी का प्रहार इतना प्रचंड था कि धरती हिल उठी। पहला ही वार राक्षस के माथा पर पड़ा और वो कराहता हुआ पीछे गिरा। छोटे राक्षस भय से भागने लगे। भोला ने उन्हें भी एक एक करके धाराशाही कर दिया। अब सामना हुआ उस महान राक्षस से। दोनों में भयंकर युद्ध छिड़ गया। कभी राक्षस भोला को उठाकर पटक देता, कभी भोला उसकी छाती पर वार करता। ये संग्राम घंटों चलता रहा। आखिरकार भोला ने अपनी संपूर्ण शक्ति जोड़कर लाठी उठाई और पुकारा, बोल बम। जब लाठी राक्षस के मस्तक पर लगी तो उसकी गरज सदा के लिए थम गई। उसका विशाल शरीर भूमि पर गिरा और निश्चल हो गया। बाकी राक्षस भय से कांपते हुए गुफा की ओर भाग गए और प्रतिज्ञा की कि अब कभी गांव की ओर दृष्टि भी नहीं डालेंगे। गांव में उल्लास छा गया। दीप जलाए गए, गीत गाए गए, स्त्रियां आरती उतारने लगी, बच्चे भोला को देवता मानने लगे। सबने माना कि भोला सचमुच भगवान शिव का वरदान है। उस दिन के बाद गांव में कभी कोई राक्षस नहीं आया और इस प्रकार 5000 वर्ष पहले वीर भोला ने अपने साहस और शिव भक्ति से राक्षसों का अंत कर गांव को सदा के लिए भयमुक्त कर दिया।